श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में विनायक अभिनंदन। अत्यंत छल कपट से भरे कुटिलतम अन्यायी असुरों के साथ अंभक जैसे इंद्र विजयी महादैत्य के वध करने तथा काशी को महान सौभाग्य एवं कीर्ति प्रदान करने के कारण नगर निवासियों के मन में ये दृढ़ निश्चय हो गया कि विनायक धरती के महापुरुष ही नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। वे परमात्मा गजानन ही मेदिनी को असुरविहीन कर सद्धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुए हैं। इस विश्वास के साथ प्रातःकाल ही समस्त नागरिक नरेश के समीप पहुंचे। उस समय महोत्कट प्रातः संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के बालकों के साथ क्रीड़ा करने चले गए थे। आप लोग प्रातःकाल ही किस उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं? काशीराज ने प्रजाजनों से पूछा। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आप कश्यप नंदन को यहाँ ले आए। प्रजापति नदी ने महाराज से निवेदन किया, उनके आगमन से हमारी आपदाएं टली, हम सुखी और यशस्वी हुए, किंतु वे सदा राजभवन में रहते हैं। आपको प्रतिदिन उनकी सेवा पूजा का अवसर सुलभ है, किंतु हम सब की कामना है कि प्रभु विनायक हमारे यहाँ भी पधारे और हमारी पूजा स्वीकार कर हमारे जीवन एवं जन्म सफल करें। आप श्रद्धा उचित कहते हैं। काशीराज ने प्रजाजनों से कहा, विनायक की सेवा पूजा कर उसकी प्रीति प्राप्त करने का अधिकार मेरी ही भांति आप सबको भी है। सत्य, रज और तम, इन तीन गुणों के अनुसार मनुष्यों के तीन प्रकार हैं। जो अत्यंत दुष्ट प्रकृति के हैं वे इनकी परीक्षा करने लगते हैं, किंतु पुण्यवान पुरुष इनकी भक्ति करते हैं। कोई इनकी निंदा करता है और कोई प्रशंसा। अपने स्वभाव के अनुसार ही मनुष्य इन्हें जानते हैं। अतः यदि इन मुनि कुमार के प्रति आपके मन में श्रद्धा भक्ति है और आप प्रीतिपूर्वक इनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन्हें ले जाइए और इनकी पूजा कीजिए, इन्हें नैवेद्य अर्पित कीजिए, किंतु मात्र पितृ स्वरूप इन विनायक देव की परीक्षा मत कीजिएगा। प्रजावत्सल, आपकी आज्ञा से हम सभी प्रसन्न हुए। नागरिकों के प्रतिनिधि ने पुनः निवेदन किया, आप ही हम लोगों की कामना पूर्ति करें। आप अदिति नंदन को हमारे यहाँ भेज दें, जिससे हम सब अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इनका सत्कार कर सके। उस समय जगत गुरु बालक विनायक वहां आकर के बैठ के नगर प्रतिनिधि की प्रार्थना सुनकर के उन्होंने कहा, आप लोग काशीराज से किस लिए प्रार्थना करते हैं? मैं सामान्य ऋषि पुत्र हूँ। युवराज का व्रत बंध, विवाह और यज्ञ आदि कर्म करा करके अपने आश्रम को लौट जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आता आप लोग ये व्यय साध्य आयोजन क्यों कर रहे हैं? सहस्त्रों नागरिकों के यहाँ मैं एक बालक कैसे जाऊंगा और मुझ बालक में वांछितार्थ प्राप्ति की कामना आप लोग कैसे कर रहे हैं? आप कृपा पूर्वक हमारे हृदय में भ्रम उत्पन्न मत कीजिए। नगर प्रमुख ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, आप सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले, समस्त प्राणियों की चित्तवृत्ति से परिचित एवं सर्व अंतर्यामी चिदानंद स्वरूप परम प्रभु हैं। आपकी पूजा हमारे लिए नितांत उपयोगी है। भक्ति प्रिय देव, आप शास्त्र वचनों के अन्यथा ना करें। दयापूर्वक
हमारी कामना पूर्ण कर दें। आप लोगों की प्रीति और राज आज्ञा के सम्मुख मैं नतमस्तक हूँ। भक्त वांछा कल्पतरु देव देव विनायक ने अपनी सब कृति दे दी। महाप्रभु विनायक की जय। हर्ष उल्लास पूर्वक समस्त नागरिक अपने अपने घर लौटे। फिर तो काशी नगर में घर घर अद्भुत आकर्षक मंडप बनने लगे। तोरण मंदरवार और पुष्पमालाओं से प्रत्येक भवन सजाए गए। बहुमूल्य वस्त्र, आभरण, मनोहर पात्र, मधुर फल एवं पंचामृत युक्त विविध पकवान प्रस्तुत होने लगे। प्रत्येक घर में विनायक की मूर्ति प्रतिष्ठित हुई। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा की गई। सारा नगर स्वच्छ करके सजा दिया गया। घर घर विनायक का ध्वज लहराने लगा। सर्वत्र महोत्कट के गुणों का कीर्तन होने लगा और मधुर वाद्य बजने लगे। इस प्रकार विनायक के सादर अभिनंदन के लिए काशी में अभूतपूर्व और अश्रुतपूर्व आयोजन किया गया। सभी लोग विनायक के पथ में पलक पामड़े बिछाए उनके आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। काशी में अत्यंत सात्विक जीवन व्यतीत करने वाले वेद शास्त्रों के ज्ञाता शुक्ल नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे श्रोत समार्थ कर्मों के ज्ञाता, ब्रह्मनिष्ठ, अतिथियों की सेवा करने वाले, शांत, दांत और क्षमा आदि गुणों से भूषित थे। उनकी साध्वी धर्मपत्नी का नाम विद्रुमा था। विद्रुमा अत्यंत निष्प्रिया, ज्ञान संपन्ना, अनुपम रूपवती एवं अद्भुत पतिपरायणा थी। विप्रवर शुक्ल दरिद्र थे। उनका घर इतना टूटा फूटा और जीर्ण था कि आकाश के नक्षत्र जिससे सहज ही दिखते रहते थे। उनके घर में सोने, चांदी और तांबे के पात्र कहाँ से आते, जबकि उनकी गौरवर्णा लावण्य में पत्नी वल्कल धारण कर अपना दिन काटती थी। किंतु वह साध्वी अपनी उसी गंभीर दीन अवस्था में भी संतुष्ट रह करके अत्यंत विनय अवनत पति की सेवा करती रहती थी। धनहीन शुक्ल भिक्षाटन के लिए निकले। उन्होंने देखा नगर सुसज्जित हो रहा है और प्रत्येक व्यक्ति के मन में विनायक पूजा का उल्लास छाया है। शुक्ल ने भी महोत्कट पूजन की इच्छा व्यक्त की तो लोग हंस पड़े। अरे आप क्यों व्यर्थ प्रयास करेंगे? आप महामहिम महोत्कट का स्वागत किस प्रकार करेंगे? आपके घर में है भी कुछ? भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हुआ लेकर के शुक्ल शीघ्रता से घर पहुंचे। उन्होंने अपनी सहधर्मी से कहा, जो देव देव विनायक भूभार हरनाथ महिषी कश्यप के घर अवतीर्ण हुए हैं, वे आज प्रत्येक घर में पधारेंगे। उनके अभिनंदन के लिए प्रत्येक घर में अद्भुत आयोजन किए जा रहे हैं। हम भी उनकी पूजा करके अपना जीवन सफल कर लें। विद्रुमा के दास होकर के कहा, मुने, पहले तो हमारे जैसे दिव्यतम व्यक्ति के घर विनायक कैसे पधारेंगे, और कदाचित मैं कृपा पूर्वक आ ही गए तो उनके सत्कार के लिए गंध, पुष्प, पकवान तथा विविध मधुर फल आदि हमारे पास कहाँ हैं? हमारे यहाँ आने से उनका कौन प्रयोजन सिद्ध होगा? ब्राह्मण बोले, प्रिय, वे प्रभु दीन और अनाथों के नाथ हैं। उन्हें प्रेमी भक्त प्राण अधिक प्रिय होते हैं। वे दंभ पूर्ण अर्पित किए गए स्वर्ण आदि से भी संतुष्ट नहीं होते। वे लोभ शून्य दया में प्रभु तो प्रीति पूर्वक समर्पित पत्र पुष्प से भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। शुक्ल पत्नी विद्रुमा ने कहा, तब फिर हमारे पास जो कुछ है उसे ही प्रभु को निवेदन करें। विद्रुमा प्रायः भिक्षा में प्राप्त अनेक प्रकार के अन्न एक ही में पीस करके रोटी बना लेती और थोड़े से चावल में अधिक पानी मिला करके भात पति देव को
भोजन करा करके पीछे से हम खाती। कभी कभी तो उसे जल पर ही रहना पड़ता। उस दिन शुक्ल शर्मा ने उस अन्न को देख करके विनायक पूजन के लिए गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, वन्य फल, वलकल और मुख्य शुद्धार्थ, सूखा आंवला आदि वस्तुएं ले ली। विनायक के चरणों में अमित श्रद्धा भक्ति रखने वाली उनकी सहधर्मी विद्रुमा ने अपने छोटे से घर को झाड़ पोंछ करके स्वच्छ किया। सुंदर चौक पूरा और दर्भ बिछा करके उस पर पूजन उपकरण रख लिए। पत्तों का तोरण द्वार पर बांधा और पत्तों का ही ध्वज खड़ा कर दिया। फिर अत्याधिक जल में उपलब्ध थोड़े से चावल का भात बनाया। सर्वलोक के महेश्वर विनायक को अर्पित करने के लिए उस श्रद्धामयी विद्रुमा और भक्त हृदय शुक्ल शर्मा के घर वहीं पतले मांड से भरा थोड़ा सा भात था। पहले शुक्ल शर्मा ने निवेदन और वैश्य देव किया। फिर घर में धूप जला करके सहधर्मी के साथ विनायक का ध्यान करते हुए द्वार पर बैठ गए। परम प्रभु विनायक का नाम जप करते हुए दंपति के नेत्रों से अविरल प्रेम अश्रु प्रवाहित होता जा रहा था। अदिति नंदन विनायक बालकों के साथ मणिकर्णिका पर स्नान कर रहे थे। वे जल से निकले, नवीन वस्त्र धारण किए और बालकों के साथ सीधे शुक्ल शर्मा के द्वार पर पहुंचे। विनायक हमारे द्वार पर पधारे। ब्राह्मण दंपति के आनंद की सीमा नहीं रही। हर्ष विभोर होकर के वे नृत्य करने लगे। विद्रुमा आश्चर्यचकित हाथ जोड़े विनायक को अपलक दृष्टि से देख रही थी। उसके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे। किसी प्रकार शुक्ल शर्मा का नृत्य बंद हुआ तो उनकी वाणी जैसे अवरुद्ध हो गई। जगदंध त्रिलोक्य नायक विनायक की अभ्यर्चना के लिए क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनकी। फिर भी उन्होंने प्रभु को आसन पर बिठा करके धीरे धीरे उनके चरण कमलों को दबा दबा करके धोया। प्रभु पदम का धोवन उन्होंने अपने माथे पर चढ़ाया, विद्रुमा के मस्तक पर छिड़का और शेष जल दोनों पी गए। आज मेरा जन्म, तप, ज्ञान, वंश, वे आदि सभी सफल हुए। जो पापों का नाश करने वाले दीनानाथ मुझ अकिंचन की कुटिया पर पधारे। शुक्ल शर्मा ने हाथ जोड़ करके कहा और गंध, अक्षत, पुष्पमाला, धूप, दीप, दूर्वा, अंकुर, शमी पत्र, उत्तम तेल आदि विनायक को अर्पित किए। फिर उनके सम्मुख वन्य फल रख कर पुष्पांजलि समर्पण करके चरणों में प्रणाम किया। भक्त शुक्ल शर्मा अत्यंत पतला मांड मिश्रित भात प्रश्न में लज्जित हो रहे थे। इस कारण वे प्रभु के सम्मुख हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सर्व अंतर्यामी विनायक देव ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक विद्रुमा से कहा, माता तुमने क्या भोजन बनाया है? जो कुछ तुम्हारे पास तैयार हो मुझे वही निसंकोच अर्पित करो। भक्तिपूर्वक प्रदत्त कदान्न भी मुझे अमृत से अधिक सुस्वादु और तृप्तिकर प्रतीत होता है। श्रद्धाहीन बहुमूल्य पकवान भी मेरे लिए विष तुल्य है। माता विद्रुमा तो निहाल होगी। दयाधाम विनायक ने मुझे माता कह दिया। बालक तो दिद्रा माता का दिया सब कुछ खाएगा ही, फिर मांड भात क्यों नहीं खाएगा? सफल मनोरथ विद्रुमा भात का पूर्ण पात्र ही उठा लाई। कुछ बालक
विनायक के साथ वन फल खा रहे थे, किंतु कुछ विनायक की ये लीला देख करके ठहाका मार करके हंसने लगे। शुक्ल शर्मा ने अनेक अन्नों की पीठी परोसी। विनायक उक्त अन्न की भूरी भूरी प्रशंसा करके बड़े चाव से आरोग रहे थे। बीच बीच में जल भी ग्रहण करते जाते। फिर शुक्ल शर्मा ने मांड भात परोसना आरंभ किया। घुटने भर पानी में भात बनाया है क्या? पंडित जी, दरिद्र ब्राह्मण का अन्न ना खाने वाले बालकों ने व्यंग किया और हंस पड़े। आज तक मैंने इतना सुस्वादु भोजन कभी नहीं किया। अत्यंत प्रसन्न होकर के उल्लासपूर्वक महोदकट ने ब्राह्मण दंपति से कहा, मांड भात और दीजिए। ब्राह्मण ने पूरा पात्र पत्तल पर उलट दिया। भात बिखर गया और मांड बहने लगा। बालक विनायक उसे अपने नन्हे 2 हाथों से नहीं रोक सके, अतः वे तुरंत 10 भुज हो गए और अपने 10 हाथों से मांड भात खाने लगे। भक्ति प्रिय विनायक को अपना वर्तमान स्वरूप विस्मृत हो गया। ये दृश्य उपस्थित जन चकित होकर के देख रहे थे। जिन बालकों ने विनायक के साथ उस भक्त ब्राह्मण का अन्न ग्रहण किया, वे सभी देव स्वरूप हो गए। ये देख करके उपहास करने वाले बालक मन ही मन पश्चाताप करने लगे। उधर संपूर्ण नगरवासी उत्सुकतापूर्वक परस्पर पूछ तो रहे थे कि विनायक कहाँ हैं, और जब उन्हें विदित हुआ कि महामहिम विनायक दरिद्र ब्राह्मण शुक्ल शर्मा के यहाँ 10 हाथों से उनका मांड भात खा रहे हैं, तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। भोजन उपरांत करनामे ने शुक्ल शर्मा के दिए जल से हाथ धोया और मुख्य शुद्धि ली। तब अत्यंत प्रसन्न होकर के उन्होंने शुक्ल शर्मा से कहा, अनघ, आपकी अद्भुत प्रीति से मैं पूर्ण प्रसन्न हूँ। महाभाग्यवान, आप इच्छित वर मांगे। हर्ष अतिरेक से शुक्ल दंपति की वाणी अवरुद्ध थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। देवी विद्रुमा हाथ जोड़े खड़ी थी, उसके नेत्र सजल थे, श्रद्धांजलि। शुक्ल शर्मा ने किसी प्रकार कहा, प्रभु, आपने संपन्न लोगों की उपेक्षा कर सर्वप्रथम मुझे अपना दुर्लभ दर्शन दिया और मुझ दीन दरिद्र ब्राह्मण का कदन्न हर्षपूर्वक स्वीकार किया। निश्चय ही मेरा परम सौभाग्य है। शुक्ल शर्मा की हिचकी बन जाती थी। संभल कर उन्होंने प्रार्थना की, मैं आपकी सुदृढ़ भक्ति की याचना करता हूँ। आपके बिना मेरा मन संसार के सुखों में कभी नहीं लगे। अंत में आप हमें मोक्ष प्रदान कर दें, जिससे हमें पुनः जन्म मृत्यु की यातना नहीं सहनी पड़े। ऐं मस्तु कहते हुए विनायक पुनः द्विभुज हो गए और उन्होंने शुक्ल दंपति को अति उत्तम स्वरूप, ज्ञान और संपत्ति प्रदान की। फिर ब्राह्मण दंपति की स्वीकृति से बालकों सहित अन्यत्र चले गए। इधर गृह गृह में और राजभवन में विनायक ढूंढे जा रहे थे। कुछ लोगों की जब विदित हुआ कि विनायक बालकों सहित शुक्ल शर्मा के घर भोजन कर आए, तो उन्होंने कहा, वह पिशाच की तरह बालकों के साथ दरिद्र के घर भोजन कर आया। संपन्न व्यक्तियों का उसे कुछ पता नहीं। इस प्रकार कुछ लोग उस जगत गुरु विनायक की निंदा करने लगे। इस प्रकार दंभ करने वाले भाव रहित दुष्ट व्यक्तियों ने जब विनायक से अपने घर भोजन करने के लिए आग्रह किया, तो सर्व अंतर्यामी विनायक देव ने अपने उदर पर हाथ फेर करके डकार लेते हुए उत्तर दिया,
परम सात्विक ब्राह्मण शुक्ल शर्मा के अत्यंत सुस्वादु पीतरतम नैवेद्य से मेरा पेट इतना भर गया है कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। अब तो मैं एक ग्रास भी नहीं ले सकूंगा। ये सुनकर के भ्रष्ट संकल्प दाम्भिक अत्यंत निराश हो गए और कुपित होकर के उन्होंने स्वयं भोजन कर लिया। किंतु जिन विनायक के सच्चे भक्तों ने अनेक प्रयत्न से कष्ट सह करके पवित्रतापूर्वक नैवेद्य तैयार किया था तथा जो उपवास करते हुए विनायक का ध्यान कर रहे थे, उन सब के लिए एक विनायक ने अनेक रूप धारण करके सबकी कामना पूर्ण की। सर्वज्ञान संपन्न विद्या बुद्धि वारिधि विनायक ने अपने प्रत्येक भक्त की रुचि के अनुसार उसे तृप्त किया। वे भक्त भाव के अनुसार किसी के पर्यंक पर बैठे, किसी के घर जप करने लगे, कहीं विद्यार्थियों को वेद पाठ करने लगे, कहीं शास्त्रार्थ करते तो कहीं स्वयं अध्ययन करते थे, कहाँ भोजन के लिए अत्यंत उत्सुक प्रतीत होते थे। इस प्रकार नाना रूपों में वे भक्तों के घर उनका जीवन सफल करने लगे। विनायक के चरणों में प्रीति रखने वाले सभी भक्त समझ रहे थे कि सर्व संतापहारी सर्वप्रथम मेरे ही घर पधारे हैं। विनायक तो प्रत्येक रीति से मेरे परिवार को अपना ही समझते हैं। उनके मन में मेरे प्रति कितना आदर, कितना प्रेम और कितनी सद्भावना है। सभी लोगों ने परम देव विनायक के दिव्य अंग पर लेप और उद्दर्तन लगा करके उन्हें स्नान करा करके सुंदर वस्त्र पहनने को दिए। फिर विविध प्रकार से उनकी पूजा की। उसी समय सनक और सनंदन विनायक के दर्शनार्थ राजा के समीप आए थे। राजा ने उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा की। फिर जब उन्हें विदित हुआ कि विनायक नागरिकों का आतिथ्य स्वीकार करने गए हैं तो वे नगर में आए। उन्होंने एक ही पर ब्रह्म परमेश्वर विनायक को सर्वत्र देखा। सनक सनंदन ने प्रत्यक्ष देखा एक ही देव विनायक, कहीं शिविका आरूढ़, कहीं गजारूढ़ और कहीं हाय आरूढ़ होकर के भोजन करने जा रहे हैं। इस प्रकार सभी लोग बालक विनायक की पूजा में व्यग्र थे। सनक सनातन जहाँ जहाँ गए वहाँ उन्होंने विनायक को उपस्थित देखा। विनायक देव कहीं नैवेद्य आरोग्य रहे थे, किसी घर में हाथ धो रहे थे, किसी घर में फल खा रहे थे, तो किसी में तांबूल ग्रहण कर रहे थे और किसी में सुकोमल पर्यंक पर विश्राम करते हुए भक्त की लालसा पूरी कर रहे थे। इस प्रकार अनेक घरों में जाकर के उन पूज्य ऋषियों ने विनायक देव जी की अद्भुत विभूति का दर्शन किया। उन्होंने धरती पर ग्रहों के भीतर बाहर दसों दिशाओं और अनंत अंतरिक्ष में सर्वत्र विनायक को प्रत्यक्ष देखा। ऋषियों ने भीतर बाहर सर्वत्र विनायक को ही देखा। उन्हें सिद्धि बुद्धि सहित 10 भुजाधारी चंद्रभाल के दिव्य रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। वे गदकंठ से महाप्रभु विनायक की स्तुति करने लगे। निष्पाप परमेश्वर, आप समस्त कारणों के भी कारण हैं, साथ ही सारे कारणों में से अतीत हैं। आप ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मांड के कारण तथा व्यापक परमात्मा हैं। आप ही इस जगत का पालन सर्जन तथा संहार करते हैं। आप रूप रहित होते हुए भी नाना रूपों से युक्त हैं।
नाना प्रकार की माया शक्ति से संपन्न हैं। आप ही पंचभूत यक्ष गंधर्व तथा राक्षस हैं। संपूर्ण चराचर विश्व आपका स्वरूप है। आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। आपके स्वरूप को न जान के कारण श्रुति नीति नीति कहकर मौन हो जाती है। हम दोनों मोहित हैं, आपके उत्तम रूप को नहीं जान सके हैं। विभव आपके अनेक रूप हैं। हम आपकी महिमा को नहीं जानते। प्रभु, इस समय आपके चरणार बिंदों के दर्शन से ही हम कृतकृत्य हो गए हैं। सनक सनंदन के स्तवन से संतुष्ट होकर के परम देव विनायक ने उन्हें वर प्रदान किया। मेरे प्रसाद से तुम तत्वज्ञ और सर्वज्ञ होवोगे। तदंतर प्रभु विनायक वहीं अंतर ध्यान हो गए। सनक सनंदन ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक वहाँ स्वर्ण और रत्नों का एक विशाल मंदिर निर्माण कराया। उसमें विनायक की सुंदर मूर्ति स्थापित की। मंदिर के समीप ही गणेश कुंड नामक एक सुंदर सरोवर बनवाया। मूर्ति का नाम वरद गणपति रखा। उन्होंने स्वयं वरद गणपति की पूजा की और उक्त कुंड में स्नान करके विनायक की वरद मूर्ति के पूजन का महात्म्य गान करते हुए कहा, इस मूर्ति के पूजक स्त्री पुरुष निसंदेह पुत्र पौत्र संपन्न होकर के दीर्घायु प्राप्त करेंगे। उन्हें यश धन धान्य कीर्ति एवं शाश्वत तत्व ज्ञान उपलब्ध होगा। मृत्यु के अनंतर वे परम सुखद विनायक धाम प्राप्त कर लेंगे। वहां देवता गंधर्व यक्ष तथा अप्सराओं के समुदाय ने वरद विनायक का दर्शन करके उनकी विविध प्रकार से पूजा की। उनके चले जाने पर सनक सनंदन ने वरद विनायक के चरणों में प्रणाम किया और वे अमरावती के लिए प्रस्थित हो गए। इधर नागलोक का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए देव विनायक को गए अधिक देर हो गई। उनके लौट आने पर राजा उनके साथ भोजन करना चाहते थे। प्रतीक्षा असहाय हो गई थी। स्वयं काशीराज अश्व पर आरूढ़ होकर के उन्हें ढूंढने निकले। विनायक भोजन करने कहाँ गए? काशीराज घर घर यही प्रश्न कर रहे थे और उन्हें सर्वत्र एक ही उत्तर मिलता था, बाल विनायक तो भोजन कर आपके ही साथ बालकों में क्रीड़ा करने गए हैं। राजा चकित थे, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अंत में उन्हें पता चला कि महोत्कट दरिद्र शुक्ल शर्मा के घर गए थे। काशीराज शुक्ल शर्मा के घर पहुंचे तो वहां देखा बाल विनायक शिव तुल्य वृषभ पर आरूढ़ होकर के हंसते हुए खेल रहे हैं। राजा ने विनायक को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और बोले, शिष्यों से क्या आपका साधु स्वभाव ज्ञान और प्रेम नष्ट हो गया? आपने मुझे छोड़ करके अकेले ही मिष्टान का भोग कहाँ लगा दिया? हंसते हुए बालक महोत्कट ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, बच्चों की तरह मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। आप किससे पूछ लें? मैंने जहाँ जहाँ भोजन किया वहाँ वहाँ आप मेरे साथ थे। वहाँ उपस्थित लोगों ने भी राजा से कहा, वयोवृद्ध धर्मज्ञ महाराज, आपको असत्य शोभा नहीं देता। आपने हमारे सामने घर घर विनायक के साथ बैठ कर के भोजन किया है। आश्चर्यचकित राजा ने कहा, प्रभु, आपकी परम दुर्विज्ञ माया से योगी राज भी मोहित हो जाते हैं। समस्त रूपों में सर्वत्र मान्य आप धन्य हैं।
राजा के शिर में रोमांच आया। उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो उन्हें भयता बाहरी विनायक के दर्शन हुए। जल और उसकी वीथियों की तरह उन्हें संपूर्ण सृष्टि एवं विनायक में सर्वथा अभेद का दर्शन हुआ। फिर माया के प्रभाव से उन्हें बालक विनायक दिखने लगे। राजा ने विनायक को शिविका में बिठाया। अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे थे, नृत्य और गान हो रहा था। इस प्रकार देव देव विनायक राजभवन की ओर चले। दीनहीन शुक्ल दंपति भी उनके पीछे धीरे धीरे चल रहे थे। विनायक राजभवन पहुंचे। उन्होंने बालकों को घर लौटा दिया और जब उन्होंने अपनी ओर अपलक दृष्टि से निहारते शुक्र दंपति को देखा तो वे लज्जित हो गए। मैंने इन श्रद्धा भक्ति की दिव्य युगल मूर्तियों को कुछ नहीं दिया। इन प्रतिमाओं को मैं क्या दूं? यद्यपि इनके लिए कुछ भी अदेय नहीं, किंतु इनके पवित्र प्रेम के सम्मुख त्रैलोक्य की अनंत संपदा भी तुच्छ है। हे कुछ क्षण बाद विनायक ने उन्हें अपनी उत्तम संपत्ति तो दे ही दी, धनपति कुबेर से भी श्रेष्ठ धन वैभव प्रदान कर दिया। शुक्ल शर्मा और उनकी धर्मपत्नी विद्रुमा को प्रत्यक्ष तो कुछ मिला नहीं, पर वह सर्वथा निष्प्रिय ब्राह्मण प्रसन्न मन विनायक का स्मरण करते हुए अपने घर लौटे। ब्राह्मण दंपति के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उनके जीर्ण घर का अस्तित्व नहीं रह गया था। वहां उसके स्थान पर अमरावती के इंद्र भवन से भी श्रेष्ठ भवन प्रस्तुत थे। ब्राह्मण दंपति अत्यंत चिंतित हुए ही थे कि भवन में सुंदर वस्त्र आभरण भूषित सेवक निकले। वे ब्राह्मण दंपति को भवन के भीतर ले जाकर के तैल मर्दन करने लगे। उन्हें स्नान कराया, उनके सोनाले वस्त्र और आभूषण पहनाए। इस प्रकार स्त्री सेविकाओं ने विद्रुमा को स्नान आदि के उपरांत वस्त्र आभूषण से भूषित किया। उन्हें विविध प्रकार पका हुआ परोसा और प्रत्येक रीति से वे प्रति क्षण उनकी सेवा में प्रस्तुत रहे। सहसा श्रद्धा अकल्पित अकथनीय दुर्लभ संपत्ति प्राप्त करके ब्राह्मण दंपति चकित थे। ब्राह्मण का वह भवन विशाल एवं समस्त सुविधाओं से भरपूर था। उक्त भवन की दीवारें सोने की थी। उसमें अनेक प्रकार के बैठने योग्य रत्नों के सुंदरतम मंच बने हुए थे। उनके घर में सभी पात्र सोने के थे और विविध प्रकार की अक्षय दुर्लभ खाद्य सामग्रियां वहां एकत्र थी। मेरी ये शुद्र कुटिया सहसा इंद्र भवन की तरह कैसे हो गई? चकित होकर के विद्रुमा ने अपने पति से पूछा तो उन्होंने विनायक का स्मरण करते हुए कहा, भाग्यवती, निश्चय ही ये भक्त वत्सल करना मूर्ति विनायक का कृपा प्रसाद है। उन सर्वज्ञ प्रभु ने हमें सामने तो कुछ नहीं दिया, किंतु तुम्हारे मांड भात से ही संतुष्ट होकर के परोक्ष रूप से सब कुछ दे दिया। वे दया में प्रभु अपने भक्त की दी हुई स्वल्प वस्तु का भी अत्यधिक मान करके उसे महान वस्तु प्रदान कर देते हैं और अपनी दी हुई महान वस्तु को भी स्वल्प ही समझते हैं। इस कारण कल्याण न इच्छुक को चाहिए कि भय, स्नेह, काम अथवा शत्रु भाव से भी उनका सदा स्मरण करता रहे, भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करे।
स्तुति करे और उनके करना में चरण कमलों में बारंबार प्रणाम निवेदन करे। ओम गण गणपति नमः।